वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉलपिट्स ऑसिलेटर। कॉलपिट्स ऑसिलेटर में आपने यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये आपने कैपेसिटर और इंडक्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया। एक स्टेज में आपने यूज करा है, यहाँ पे आपने दिस इज कॉल्ड एज अ वोल्टेज डिवाइडर बायस, और ये जो RFC है दिस इज कॉल्ड एज रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक कॉइल। अब जैसे ही प्लस VCC सप्लाई को स्विच करेंगे तो सबसे पहले आपका जो कैपेसिटर C है, C1 है, वो कैपेसिटर C1 और C2 आपके चार्ज होना स्टार्ट करेंगे। अगर आपके जैसे जैसे कैपेसिटर C1 और C2 चार्ज होना स्टार्ट करेंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि C1 और C2 कंप्लीटली चार्ज रहेंगे और जो इंडक्टर है वो कंप्लीटली डिस्चार्ज रहेगा। कैपेसिटर जो है वो अपने अंदर एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। अब धीरे धीरे ऐसा होगा, कैपेसिटर पूरा चार्ज है और इंडक्टर डिस्चार्ज है। अब धीरे धीरे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और इंडक्टर चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। कुछ समय बाद आपका इंडक्टर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा। इंडक्टर अपने अंदर एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। कुछ समय बाद अब धीरे धीरे इंडक्टर डिस्चार्ज होगा और कैपेसिटर आपका चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। और अगर आपने यहाँ से आउटपुट लिया है, आपने यहाँ से अगर आपने ओवरऑल आउटपुट लिया है तो आपको एक साइन वेव मिलना स्टार्ट हो जाएगी। पर ये जो साइन वेव आपको मिल रही है, इस साइन वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो फिक्स्ड नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो डिक्रीज होता चला जाएगा। उसका रीजन ये है कि आपका जो इंडक्टर है उसका कुछ ना कुछ अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R, और जब भी करंट इस इंडक्टर में से जाएगा तो हीट लॉस प्रोड्यूस कर देगा, दैट इज I²R आर योर हीट लॉस। तो इस लॉसेस की वजह से इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा और आपको जो वेवफॉर्म मिलेगी, इस तरह की वेवफॉर्म को कहा जाता है डैम्प्ड साइनसॉइडल वेवफॉर्म। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से आपने बचने के लिए आपने इस आउटपुट, यहाँ से जो भी आउटपुट मिल रहा है इसका फीडबैक दे दिया है आपने एक एम्पलीफायर को। दिस इज योर एम्पलीफायर सर्किट, दिस इज योर एम्पलीफायर ए सर्किट। तो जो भी आपको आउटपुट मिल रहा है वो आप ट्रांजिस्टर के बेस पर इनपुट दे रहे हैं। आपका ट्रांजिस्टर उस इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है और जो भी आपका एम्पलीफाइड आउटपुट मिल रहा है वो कंटिन्यूअसली आप कैपेसिटर्स को देते जा रहे हैं। तो जो भी आपके लॉसेस हो रहे हैं यहाँ पे, वो लॉसेस यहाँ पे इस नए सिग्नल की वजह से रिकवर होते हुए चले जाएंगे। अब अगर आप आउटपुट देखेंगे तो आपको आउटपुट पर मिलेगा अनडैम्प्ड साइनसॉइडल वेव। ये जो वेव मिलती है जिसका जो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, इस तरह की वेव को कहा जाता है अनडैम्प्ड साइनसॉइडल